फुटप्रिंट विदाउट फीट। दो बालक जो कि एक नंगे पांव जो कीचड़ में क्या था, पूरी तरह से सना हुआ था। पैर में कीचड़ लगा हुआ था। किसके? तो जो व्यक्ति दिखाई तो नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन उसके केवल पैरों की छाप जमीन पर पड़ रही थी। वो बच्चा क्या होता है कि उस पैर के छाप को देखकर वो बच्चा सोचने लगता है कि भला एक नंगे पांव वाला जो व्यक्ति है वो लंदन के बीच घर की सीढ़ी पर क्या कर रहा है, और जो वो व्यक्ति है वो है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन पैर का छाप तो है क्योंकि उसमें कीचड़ लगा है, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है? वो जब देख रहा था तो उसकी नज़र मतलब अचानक से एक दृश्य पर जाती है, और अचानक से होता क्या है कि तुरंत एक नया पैर का निशान वहां पे आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो अभी नहीं था, ये अचानक से कहाँ से आ गया। और साथ में उसके जो पीछे का जो पाँव का जो निशान था वो धीरे धीरे सूख कर गायब होते जा रहा था। अब जो बच्चा है वो उस पैर के पीछे लग जाता है। वो देखना चाहता है कि ये है क्या। ये उसके लिए एक रहस्यमय चीज था जिसको इससे पहले वो कभी नहीं देखा था। हालांकि ये जो वाकया हो रहा था ये तो एक आम बात है कि जब कोई व्यक्ति चलता है तो कैसे उसका जो फुटप्रिंट होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे फुटप्रिंट बनता जाता है और पीछे का फुटप्रिंट हटता जाता है। लेकिन बात यहाँ पे केवल फुटप्रिंट का है। वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, केवल उसके पैरों का छाप दिखाई दे रहा था। तो वो जो बच्चा था मतलब एक वैसा वैज्ञानिक का पीछा कर रहा था जो अभी अभी क्या किया था कि अपने शरीर को कैसे इनविजिबल बना लिया जाए, पारदर्शी बना लिया जाए कि लोग उसको न देख पाए। और वो वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। वो अपने लाइफ में कई एक्सपेरिमेंट करता है, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान फाइनली कि कैसे ह्यूमन बॉडी को वो अदृश्य यानी कि वो गायब कर सके, वो इसमें सफल हो जाता है। फाइनली उसको ये राज का पता चल जाता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को गायब किया जा सके। और जब उसने वो जो दवाई बनाई जिससे ह्यूमन बॉडी को गायब किया जा सकता है, अब उस दवाई की टेस्टिंग के रूप में वो खुद पी लेता है। और उसका जैसे ही वह अपने शीशे के सामने खड़ा होता है तो शीशे के सामने जैसे ही वो अगर चादर ओढ़े कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और व्यक्ति को गायब कर दिया जाए तो कैसे ठोस रूप में कोई चादर दिखाई देगा। तो दिखाई अब कुछ वैसा ही दे रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो कपड़ा पहनता था तो वो तो नहीं दिखाई देता था, बस लगता था कि कपड़ा ही हवा में कुछ चल रहा है। वो सोचो कितना डरावना था। हालांकि ये जो वैज्ञानिक था वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन ग्रिफिन एक ऐसा भी व्यक्ति था जो कानून को तोड़ता था। उसका जो मकान मालिक था वो उसको एकदम पसंद नहीं करता था। होता क्या है कि एक दिन उसको घर से उसका जो मकान मालिक है उसको बाहर निकालने का काफी प्रयास करता है, यानी कि उसको घर से निकालने का कोशिश करता है। बदला लेने के लिए ये जो वैज्ञानिक यानी जो ग्रिफिन होता है वो भी उस घर में आग लगा देता है। अब बदले की भावना में ये घर में आग लगा देता है और तुरंत जो उसने जो दवाई बनाया था उस दवाई को वो खा लेता है और भाग आता है घर से। हालांकि भागने से पहले वो अपने शरीर का सारा कपड़ा उतार देता है। रीजन क्या था कि अगर वो कपड़ा नहीं उतारेगा तो रोड पे मतलब लोग जैसे ही उसको देखेंगे लोग अचंभित हो जाएंगे कि भला एक ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका पूरा कपड़ा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही वो अपना कपड़ा वहीं छोड़ देता है, उसके जेब में जो कुछ भी रहता है वो सब वहीं का वहीं रह जाता है। घर में आग लगा देता है और वो वहां से चला जाता है। और उसी दौरान जब वो चल रहा था, जब वो भाग रहा था तो उसका जो पैर है वो कीचड़ में चला जाता है, और कीचड़ में चले जाने के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है वो अपने कदमों के निशान को पीछे छोड़ते जाता है। और यही वो घर इसी समय उन बच्चों ने उस निशान को देखा और उसको ये लगा कि भला ये जो पैर का जो निशान है वो तो दिखाई दे रहा है, मगर इस निशान किस व्यक्ति से आ रहा है वो इस बात को सोचने लगता है, और बच्चा उस पैर के निशान के पीछे चल देता है। फाइनली वो तो बच्चों को आसानी से चकमा दे देता है, बच्चों से बच के निकल जाता है। लेकिन वो जब वहां से निकलने के बाद लंदन जब वो पहुंचता है तो उसकी परेशानी का तो असली खेल वहीं शुरू होता है। अब लंदन में जब वो पहुंचता है तो वो जो समय था वो उसके अनुकूल यानी उसके लिए सही नहीं था। रीजन क्योंकि जब वो घर से निकला था होता है तो उस समय वो अपने
किसी भी कपड़े को पहनकर नहीं निकलता है और समय था सर्दी का, यानी कि अब मिडिल जो विंटर सीजन का मिडिल टाइम चल रहा था। एक क्यों ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। अब बिना कपड़े के जो ग्रिफिन था उसका कोई काम चलने वाला तो नहीं था। अब शहर पर ये जो सड़कों पे वो जो मारा मारा फिर रहा था, उसके बजाय उसके लिए उसको एक अच्छे से घर में, है ना, उसको एक रहना या फिर उसको एक खास प्रकार के जो मतलब उसको गर्मी दे सके उस प्रकार के स्टॉल को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। वो देखता है नज़दीक में कि क्या होता है कि एक स्टोर होता है, उसको बंद होने का जो समय हो चुका होता है। अब देखता है जैसे ही दरवाजा मतलब बंद होने वाला है ना, वो दौड़ के स्टोर के अंदर घुस जाता है, चला जाता है। अब बिना पैसा खर्चे, क्योंकि ग्रिफिन तो दिख नहीं रहा था किसी को, अब बिना पैसा खर्च किए भर पेट खाना खाता है, कपड़ा पहनता है ना। और जो बॉक्स है मतलब बॉक्स भी तोड़ देता है, खुद के लिए वूलन कपड़ा निकालता है, पहनता है, ठीक है ना। जूते पहनता है, ओवरकोट पहनता है, और क्या पहनता है, चौड़ी जो राउंड, ठीक है ना, राउंड हैट लगा लेता है। पूरी रूप से वो एकदम जो एक आदमी को जो एक कपड़ा चाहिए होता है वो सब कपड़े को पहन लेता है। उसके बाद वो फाइनली उस वहाँ एक रेस्टोरेंट होता है, उसका किचन में पहुंचता है, जो कि वो बंद हो चुका होता है। तो किचन में रखा जो मांस होता है, जो मीट होता है, वो ठंडा हो चुका होता है और कॉफ़ी भी उसको वहाँ पे मिल जाता है। तो जो उसको मिलता है वो मतलब उसको खाता है, और वहाँ पे कुछ स्वीट्स रखा होता है, कुछ मिठाई रखा होता है, शराब रखा होता है, वो वहाँ पे अच्छे से खाता पीता है। ग्रिफिन अगर सही समय पर जाग जाता ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन होता क्या है कि उसको उठने में अगली सुबह देर हो जाती है, और जब तक वो उठता है तब तक देखता है कि दुकान में जो काम करने वाला जो भी कर्मचारी है वो सब आना शुरू कर देता है। और जैसे ही मतलब ग्रिफिन है ना अ, देखता है कि लोग कर्मचारी उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो डर जाता है, क्योंकि ग्रिफिन कपड़ा पहने हुए था, और कपड़ा पहने हुए वो दिखाई देता था, केवल उसका चेहरा हाथ नहीं दिखाई देता था, लेकिन इससे तो ये पता चल रहा था कि बिना सर हाथ पैर वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि वो कपड़ा पहनता था। कपड़ा तो इनविजिबल होता नहीं था, इनविजिबल केवल उसका बॉडी होता था। बस कर्मचारी को देखकर वो क्या करता है, भागने लगता है। अब होना क्या था, लोग भी उसके पीछे पड़ गए, कर्मचारी भी उसको पीछे से दौड़कर पकड़ना चाहा। वह भागने लगा, और भागने का उसको एक ही उपाय दिखा, वो अपने शरीर से जो भी कपड़ा पहन रखा था वो सारा कपड़ा को धीरे धीरे करके क्या करता है, फेंकना शुरू करता है, खोलना और निकालना शुरू करता है। और फाइनली वो सारा कपड़ा को निकाल देता है और वापस से पूरी तरीके से वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि अब उसके शरीर पे कोई वैसा वस्त्र नहीं रहा जिसको कोई व्यक्ति देख सके। तो जब वापस से वो फिर से निर्वस्त्र हो जाता है, यानी कि अपना सारा कपड़ा हटा देता है, तो जगह तो लंदन ही था और मौसम भी ठंड का, फिर से उसको ठंड लगने लगता है। और इस बार वो सोचता है कि बगल में जो एक नाटक कंपनी का एक स्टोर होता है, सोचता वहाँ चले जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो हमको पहनने के लिए कपड़ा मिल ही जाएगा, है ना। वहाँ वो जाता है, उसको पहनने के लिए वहाँ वो तेजी गति से दौड़ के वहाँ थिएटर में जाता है। देखता है कि उसको वहाँ एक दुकान है, उसको एक दुकान दिखाई देता है। वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और कुछ समय के बाद पट्टी बांध के, काला चश्मा लगा के, नकली नाक लगाए हुए, बड़ा सा एकदम दाढ़ी और मूछ लगाए हुए, बड़ा सा हैट, कपड़ा। अब वो जो कपड़ा पहना था ना, वो एकदम उस कपड़े से उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ लग रहा था, क्योंकि दाढ़ी मूछ सब लगा लिया था, चश्मा लगा लिया था, नकली नाक लगा लिया था ना, तो लोगों को लग रहा था कि कोई है व्यक्ति, और हाथों को अपने जेब में तो डाले हुए। अब उसका बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था ना जो इनविजिबल दिखाई दे रहा था, हालांकि पार्ट उसके बॉडी का तो ऐसा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अब कोई व्यक्ति है। वो कपड़े पहनकर पूरा अपना गेटअप करके, मेकअप कर वो आता है, और दुकान में जो दुकानदार वहाँ का बैठा होता है उस स्टोर का, पीछे से अचानक से उस पे हमला कर देता है और वहाँ का सारा पैसा वो लूट लेता है। अब भीड़ भाड़ वाला जो लंदन है, वहाँ से वो थोड़ा दूर चला जाता है, उस एक गांव में। उस गांव का नाम होता है आइपिंग। तो आइपिंग जो गांव जाने वाला जो ट्रेन है उसको पकड़ लेता है, और वहाँ मतलब स्थानीय जो लोकल जो लॉज होता है ना, वो लोकल लॉज में 2 रूम ले लेता है। अब चूंकि चूंकि ठंड का समय था, तो ठंड के समय में वहाँ जो लॉज था, वह वो जो सराय था, वहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति का आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं था, मतलब ये एबनॉर्मल था कि भाई इस मौसम में कैसे कोई अजनबी इस एरिया में आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर से ये जो व्यक्ति आया है, जो रूम लेने व्यक्ति आया है, उसका शकल भी थोड़ा अजीब सा है। सभी लोग ये बात का चर्चा करने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। एक महिला होती है जिसका नाम होता है मिसेज हॉल, जो कि उस जो लॉज होता है, वो जो मकान होता है, उसके उसकी जो मकान मालिक होता है ना,
वहाँ का जो मालिक होता है उसकी वो पत्नी होती है। तो उसकी पत्नी उससे थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जो ग्रिफिन होता है वो साफ कह देता है, ठीक है? वो साफ शब्दों में कहता है कि मिसेस हॉल को बोलता है कि देखिए, हम आइपिंग आने का मेरा कारण क्या है ना कि हम थोड़ा एकांतवास करना चाहते हैं, थोड़ा साइड रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे काम में कोई बाधा डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है, तो दूर रहिए। उसकी बातों से संतुष्ट होकर वो जो महिला थी, वो बोली कि अच्छा कोई बात नहीं, ये एक थोड़ा है, एक संकीर्ण वैज्ञानिक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसको संतुष्ट हो जाती है और बात भी है कि वो वैज्ञानिक जो था ना उसको थोड़ा एडवांस किराया भी दे देता है। तो ये हमको क्या है, हमको पैसा-वैसा मिल गया और ठीक ही बोल रहा होगा, हो सकता है आया हुआ होगा एकांतवास के लिए, उसको साइट वाइट चाहिए होगा। अब लेकिन हाँ, जो मिसेज़ हॉल थी ना उसको उसका जो विचित्र आदत और चिड़चिड़ा था वो उसको समझ चुकी थी। हालाँकि उस समय उसको अनदेखा कर देती है, क्योंकि पैसा तो उसको मिल चुका था। अब ग्रिफिन के पास जो पैसा था वो तो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि वो जो स्टोर से वो जो लूट कर लाया था, है ना? तो वो कितना दिन तक वो पैसा चलेगा, और जो कैश पैसा था। तो वो क्या करता है ना कि थोड़ा-सा एक फ्रॉड करता है वहाँ पर, है ना? उसके बाद वो क्या करता है, एक फ्रॉड करता है और फ्रॉड करके ये कहता है ना, जब पैसा माँगा गया होगा फिर बाद में तो कहा कि अ, मतलब बस किसी भी क्षण मेरा चेक आने वाला है, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। जब उससे पैसा माँगा गया होगा, ठीक है? हाँ, मिसेस हॉल के द्वारा। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक अजीब-सी घटना घटती है। होता क्या है ना कि बहुत तेज़ी से एक पादरी और वहाँ जो फ़ादर थे और उनकी जो वाइफ़ थी ना, वो क्या थे कि रीडिंग रूम में बैठे थे और आते हुए किसी का शोर को वो सुनकर जाग जाते हैं। मतलब कोई आ रहा था तेज़ी से, उनकी उसकी आवाज़ को सुनकर वो जाग जाते हैं। अब देखते हैं कि धीरे-धीरे सीढ़ी से कोई नीचे तो उतर रहा है ना? और उन्हें मतलब पैसों का खनखनाहट भी सुनाई पड़ता है कि भाई कोई तो था यहाँ पे जो पैसा मतलब खनखनाया है। और तो जब वो जाते हैं डेस्क के पास तो देखते हैं कि उनके डेस्क में से पैसा को निकाला जा चुका था। जो पादरी थे, जो फ़ादर थे, वहीं उसी लॉज में जो मकान में जो रुके हुए थे, वो भी वहीं रह रहे थे। तो देखिए उसमें से कि कुछ पैसा निकाला हुआ है। अब बस वो कह देते हैं कि बिना किसी के शोर मतलब एक लोहा का चुपचाप जाते हैं और लोहा का छड़ को अपने हाथ में कसकर जो फ़ादर थे, वो पकड़ लेते हैं, एकदम उठा लेते हैं और जाके तुरंत दरवाज़ा को खोल कर कहते हैं कि भाई उस रूम का, है ना, जिस रूम में पैसा रखा था, उसमें जाकर कहते हैं उसके फ़ादर कि जो भी हो समर्पण कर दो, है ना? कौन हो यहाँ? अब जब देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं फ़ादर, क्योंकि उस रूम में तो कोई था ही नहीं। उनकी पत्नी ने भी डेस्क के नीचे, पर्दा के पीछे, चिमनी के ऊपर सभी जगह देखा, लेकिन वो व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। और डेस्क को चूँकि खोली थी तो उनको एहसास हुआ था कि डेस्क से पैसा निकाला जा रहा है। और हुआ भी वही, जब वो डेस्क को खोला गया तो देखा जाता है कि उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। मतलब सॉरी, पैसा तो है ही नहीं। तो वो भी सोच रही होती कि भाई ये पैसा गया कहाँ? और ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये एब्नॉर्मल केस है। कि जो फ़ादर था ना वो सारा दिन यही दोहरा रहा था कि भाई हॉल में फर्नीचर, मतलब वो सोच रहा था कि वो उसे कोई वहाँ दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ का जो भी उसको महसूस हुआ था, उस फ़ादर को जो भी महसूस हुआ था और जो उसने सुना था, और जब वो खोलता है तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। इस बात को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड होता है ना, लैंडलॉर्ड का और उसकी जो वाइफ़ है, वो आती है ना? वहाँ पे फिर क्या होता है, बात चलता है कि भाई वैज्ञानिक के कमरों को, उसके कमरे के जो किवाड़ी है ना, उसको डोर को खुलवाया जाए। क्योंकि आम तौर पे वो लॉक रहता था, उसका गेट लॉक था। और वैज्ञानिक को बहुत गुस्सा आता था ना कि जब कोई उसके रूम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता था। सिचुएशन के हिसाब से वो टाइमिंग इतना अच्छा था ना कि कोई उसको खोना नहीं चाहता था। बोलता था कि चलो देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। बस किवाड़ी को खुलवाता है, डोर को खुलवाता है, अंदर जाता है, देखता है। तो देखता है और जब चारों तरफ देखता है तो देखता है कि सामने जो बेड होता है ना उसके ऊपर कपड़े रखे हुए थे। वही कपड़े जो वो जो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक जो हमेशा पहना रहता था। और कपड़े को देखकर यह पता भी चल रहा था ना कि ये वैज्ञानिक बहुत समय हो चुका है इसको पहने हुए, क्योंकि वो काफ़ी ठंडा हो चुका था कपड़ा। और जो वैज्ञानिक पट्टी बांधे हुए और आँख पर चश्मा लगाए हुए जो रहता था, वो सब वहीं कमरा में बिखरा पड़ा था। अब उसके महसूस होता है, लगता है उसके कान के बगल में, मिसेस हॉल को अचानक से लगता है कि उसके कान के बगल में कोई साँस ले रहा है। और एक क्षण के बाद तुरंत जो पलंग पर रखा हुआ जो हैट होता है, वो उछलता है और मिसेस हॉल के चेहरे से टकरा जाता है। वहाँ पे जो रखा हुआ कुर्सी है, वो भी जीवित हो जाता है। हवा में उछलता है और सीधे धावा बोल देता है उन लोगों के ऊपर। अब चूँकि जो कुर्सी का टाँग था, जो पैर था, जो चारों पैर होता है ना, वो उन लोगों की तरफ था। उसका हस्बैंड वगैरह सब डर जाता है और डर कर जैसे ही वो लोग मुड़ता है, अब बस तुरंत जो वैज्ञानिक होता है, जो था, उन लोगों को धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है।
और दरवाजा को बंद कर लेता है। मिसेस हॉल घबरा जाती हैं और घबरा कर वो क्या होती हैं कि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कमरे के अंदर भूत रहने लगा है और उस जो अजीब जो भूत है, वो जो भूत किसके अंदर घुस गया है, वो कुर्सी के अंदर घुस चुका है। वो बोलती है कि बेचारी, मतलब मेरी माँ बेचारी उस कुर्सी पे बैठा करती थी, वह रोने लगी बैठकर। कैसी अजीब बात है कि वो जो कुर्सी थी वो उसके अगेंस्ट उठ गई, उस पे हमला करने के लिए उठ गई। ये कैसी अजीब बात है। अब पड़ोसियों को भी लगने लगा कि ये जो मुसीबत है वो जादू टोना के कारण ही है, पर जादू टोना तो था नहीं। जब फादर ने घर के पर मतलब जब चोरी का सामान देखा तो उसको लगा कि ये जो वैज्ञानिक है ना, वो उस पे सभी को अब डाउट होने लगा। गाँव के सिपाही को चुपके से सूचित किया जाता है। जब सिपाही आता है, लोग सिपाही का प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि जो मिसेस हॉल होती है ना, वो उसके मतलब वैज्ञानिक के पास पहुंची, जो अपना मतलब खाली कमरा में आ जाता है। पहले तो नहीं था, अब वो आ जाता है तो कहती कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो, और तुम मुझे यह बताओ कि ये जो खाली कमरा है, तुम इसके बाहर अंदर कैसे आते जाते हो, तुमने तो यहाँ पे ताला लगा रखा है। तो वैज्ञानिक थोड़ा सा मतलब सनकी मिजाज का था, वो गुस्सा कर तुरंत कहता है कि, और कहता है कि तुमको पता है मैं कौन हूँ, एकदम गरज के कहता है। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको तुम। बस तुरंत अचानक से क्या करता है वो जो वैज्ञानिक, वो अपने पट्टी और जो भी जो मेकअप का जो सामान वो पहन कर, है ना, पहने हुए था, वो सब एक एक करके निकालना शुरू करता है। और जैसे ही बिना सर वाला लोग जब व्यक्ति को देखते हैं, है ना, तो सब डर जाते हैं। और जो सिपाही थे मिस्टर जेफर्स, उस समय तक आ पहुंचा था। उसने भी यह सब देखकर वो भी शॉक्ड हो गया कि उसने बिना सर वाला व्यक्ति को आज तक तो बंदी बनाया ही नहीं है। पर जो जेफर्स है ना, जो जेफर्स था, उसको तो अपने कर्तव्य का तो पालन करना था। वो पुलिस वाला है भाई, वो तो किसी भी चीज को जो क्राइम हो रहा है उसको तो रोकना था। और अब मान लो यदि किसी मजिस्ट्रेट को ने, है ना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाल दिया है, क्या है कि जाओ जाकर उसको गिरफ्तार करके लाओ, तो उसको तो गिरफ्तार करना ही था, अब बिना सर वाला हो या फिर सर वाला। अब सिपाही उसको पकड़ने जाता है। अब जैसे जैसे सिपाही उसको पकड़ रहा है, होता है, पकड़ने की कोशिश करता है, वो आदमी वैसे वैसे अपना कपड़ा उतारता जाता है। और जैसे जैसे वो आदमी अपना कपड़ा उतारता जाता है, वो धीरे धीरे गायब होता जाता है। फाइनली हवा में एक कमीज को उछालता है और अपने आप को पूरी तरीके से वो इनविजिबल कर लेता है। और सिपाही को भी ऐसे व्यक्ति से झड़प करते हुए, है ना, मतलब कोई देख नहीं सकता था भाई ये दृश्य हो क्या रहा है, कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, वो गायब है, वो है क्या। और पुलिस को भी था कि हम अपने कर्तव्य का हमको पालन करना है, हमको उसको पकड़ना है। लोग भी उसको मदद करना चाह रहा था, जो उसको मदद करना चाह रहा था वो उसको मुक्का मार रहा था, और किसी को पता ही नहीं चलता था कौन मुक्का किधर से आ रहा है, बस जो उसके नजदीक जाता उसको मुक्का पड़ जाता। फाइनली जो सिपाही जो जैफर्स था, वो उस जो अदृश्य वैज्ञानिक को कस के पकड़ने की फाइनल लास्ट में एक प्रयास किया, और पड़ा उसको एक जोर का मुक्का। जैसे ही वो मुक्का खाता है वो बेहोश हो जाता है। अब घबराहट भरी और उस माहौल में लोग भी एकदम चीखने पुकारने लगते हैं, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। पर ये कहना आसान था, और बोल लोग तो कह ही रहे थे कि पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, परंतु वास्तविक में पकड़ना किसको है ना। और जो ग्रिफिन को जो कुछ ने पकड़ रखा था, वो झटका देकर वो स्वयं को छुड़वा लेता है, और फिर किसी को पता भी नहीं था ना कि उसको पकड़े कैसे, और वो फाइनली वहां से फिर बच निकलता है। तो मिलते हैं फिर किसी नए स्टोरी के साथ।